अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। घनश्याम भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बार जरा अजय उपाध्याय जी का रिएक्शन ले लूं। अजय जी, महाराष्ट्र की जीत हम सब देख रहे हैं, मतलब किसी ने अगर सोचा भी होगा तो बीजेपी जीतेगी तो इतना नहीं सोचा होगा। अभी हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र की, झारखंड की। क्या यहां पर महाराष्ट्र की जनता ने आपके साथ जो शिवसेना गई, उद्धव बाला साहेब ठाकरे, उसको नकार दिया? क्या महाराष्ट्र की जनता ने आप लोगों का बेमेल गठबंधन कहा जा रहा था कि नेचुरल अलायंस है नहीं, क्या उस पर भी मुहर लगा दी? अग्रवाल साहब, पूरा देश देख रहा है कि बेमेल गठबंधन किसका था। महाराष्ट्र की यदि जनता की बात करें तो जनता तो गौतम अडानी के समर्थन में नहीं है, पूरा देश देख रहा है। पूरा देश में जिस तरह धारावी पर उन्होंने एक तरह से प्रयास किया, धारावी को कब्जा करने का, जनता नाराज है। और जनता खुश थी तो 3 दिन पहले चुनाव के विनोद तागड़े जी का तगड़ा जो प्रयोग था, वो प्रयोग क्यों करना पड़ा उन्हें? ये पूरी तरह यंत्र तंत्र षड्यंत्र के तहत महाराष्ट्र में सरकार बनाई गई है। 148 में से 132 सीट जीतना और इस तरह से लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास देश में कि झारखंड में आप जीत गए, यहाँ कैसे हार गए, ये सब नाटक नौटंकी देश देख रहा है। कहना क्या चाहते हैं आप? ये पूरी कहना क्या चाहते हैं अजय उपाध्याय, खुल के बोलिए। और पूरे तरह से तंत्र की ये जीत है। ये जनता ने मुद्दों पर जीत नहीं दी है। यदि जनता ने मुद्दों पर जीत दी होती तो ऐसी जीत किसी को भी नहीं पच रही है। आप देख लीजिए, आप लोग के भी लोग गए थे सब जगह, देश के आम लोग गए थे। इनके यहाँ काटो और मारो की राजनीति थी तो झारखंड क्यों नहीं? अजय उपाध्याय जी, कहना क्या चाहते हैं? ईवीएम खराब है, पैसे देकर चुनाव जीता गया, लोगों को बेवकूफ बनाया गया, क्या कह रहे हैं आप? बहुत बड़े सवाल महाराष्ट्र की जनता पर उठा रहे हैं। ईवीएम से भी खेल है, पैसे का भी खेल है, और पूरा जो इनका शासन का तंत्र है चुनाव आयोग समेत, इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से संलग्न है। तो झारखंड में ईवीएम का खेल नहीं है सर? गई है लोकतंत्र को। जम्मू कश्मीर में ईवीएम का खेल नहीं हुआ था अभी? गई है, महाराष्ट्र की जनता के आंखों पर धूल झोंका गया है। उसके वोट को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मंत्र षड्यंत्र के। तो झारखंड में क्या हुआ डॉक्टर अजय उपाध्याय? झारखंड में क्या हुआ? हाँ, बार बार यही अरे बार यही क्या? सामने तो पूछेंगे भाई, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था? भाजपा, आप सुनिए, आप प्रश्न कर रहे हैं, आप उत्तर सुनिए। भाजपा यही कर रही है। एक जगह आप क्या, तो जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, हरियाणा तो आप हार गए तो चिल्ला रहे हैं। बाई इलेक्शन में क्या हुआ? जहां जहां इक्वल प्लेइंग फील्ड है वहां जनता की जीत हो रही है और ईमानदारी से हार जीत का विश्लेषण है। अब ये आपकी बात कैसे गले के नीचे उतरेगी भाई कि जहां आप जीत रहे हैं वहां ईमानदारी से जीत रहे हैं और जहां हार रहे हैं वहां पर ईवीएम का खेल है? सीधे से निकाल रही है। ये गौतम अडानी का खेल है और ये मोदी जी के मित्र का षड्यंत्र है। ये विनोद तागड़े का तगड़ा प्रयोग है। ठीक है, मैं अजय आलोक जी से, डॉक्टर अजय आलोक से इस पर रिएक्शन लूंगा। 1 मिनट रुकिए, आपने बहुत बड़े आरोप लगा दिए हैं। डॉक्टर अजय आलोक इस पर रिएक्शन देंगे, लेकिन संजय जी हमारे साथ हैं उद्धव गुट से, उनको जाना है। रुकिए, आपके सहयोगी हैं। मैं ईवीएम के इस आरोप पर तो आपसे रिएक्शन लूंगा ही संजय भाई, लेकिन मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि असली वर्सेस नकली में आज ये महाराष्ट्र की जनता ने कह दिया कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना नकली शिवसेना है और वो बेमेल गठबंधन है जो उसने कांग्रेस के साथ किया है? बताइए। देखिए, बेमेल गठबंधन की बात तो बिल्कुल सही है, बाकी तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इस बात को तो 2019 में हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता मनोहर जोशी जी ने भी कहा था कि कांग्रेस हमारा नेचुरल अलायंस नहीं है, हमारा नेचुरल अलायंस बीजेपी ही है। उसके बाद प्रताप सरनायक जी ने भी इस बात को बोला कि उद्धव जी को चिट्ठी लिख करके भी कहा कि ये हमारा नेचुरल अलायंस नहीं है, कांग्रेस और एनसीपी, और हमें इस गठबंधन से बाहर आ जाना चाहिए। और फिर उसके बाद शिंदे जी ने भी इसी प्रकरण पे 40 विधायकों के साथ जब वो गए तो हमारी पार्टी के 80% लोग बीजेपी के साथ चले गए। सिर्फ यही बात थी कि कांग्रेस और एनसीपी हमारा नेचुरल अलायंस नहीं है। और इस बात को हमारे गुट के ही बहुत से लोगों ने बहुत बार बोला है उद्धव जी को, और कई बार उद्धव जी ने मंथन भी किया इस विषय पर कि हम फिर से बीजेपी के पास ले जाते हैं। वो बात ये तक नहीं गई, बाय चांस कुछ लोगों के कारण या जो भी रीजन रहे। तो मुझे लगता है कि हमारी पार्टी का एक नेचुरल अलायंस ना होने के कारण ही और गौर हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़ने के कारण ही मुस्लिम तुष्टीकरण तो आपके तो सहयोगी कह रहे हैं कि ईवीएम की वजह से हार गए, पैसे के धन बल की वजह से हार गए, पता नहीं किसका नाम ले रहे हैं। 1 मिनट रुकिए अजय जी, आप रुकिए, संजय जी को बोलने दीजिए। रुकिए अजय जी, बोलने दीजिए।
ये प्लांटेड लोग हैं, इनका अरे अब आप हर चीज को आप सवाल खड़ा कर देंगे। आपने इलेक्शन के नतीजों पे सवाल खड़े कर दिए, आपने ईवीएम पे सवाल खड़े कर दिए, अब आपके सहयोगी आपके खिलाफ बोल रहे हैं तो प्लांटेड लोग हो गए। दिस इज नॉट फेयर सर, सर दिस इज नॉट फेयर, लेट हिम स्पीक। मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं तो आप उनको भी बोलने दीजिए। आपको प्लांट नजर आ रहा है? रुकिए, बताइए, लाइए दोनों को लाइए स्क्रीन पर। खत्म हो गई। शिवसेना का कोई आप मुझे बताइए, नहीं कहेगा अरे भाई आप इसको लोकसभा में इनको हटाओ सर, मेरी बात लेंगे तो ठीक है, तो मैं चला अजय भाई, अजय भाई, अजय भाई, दिस इज नॉट फेयर। नो नो नो, हार हुई है तो इसका मतलब किसी को बोलने नहीं देंगे। बड़ा दिल दिखाइए, बोलने दीजिए अपने पुराने सहयोगी को। अभी भी सहयोगी हैं, पुराने क्या, मौजूदा सहयोगी हैं। जीत गए, सब नाटक नौटंकी है। अरे नहीं, ऐसा नहीं। मैं एक मिनट रुकिए, संजय भाई रुक जाइए, संजय भाई रुक जाइए, संजय भाई रुक जाइए, संजय भाई रुक जाइए, संजय भाई रुक जाइए। अजय जी 5-10 सेकंड है, जो बोलना है बोल लीजिए, अगले उसके बाद आप बीच में बोलेंगे तो मैं आपको फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं फेडर डाउन कर दूंगा। संजय भाई जो लाइन ले रहे हैं ये प्रवक्ता अधिकृत तौर पे नहीं है भाजपा के, अब भाजपा शिवसेना के यूवी टीम के यदि होते तो आपको जो है लिस्ट निकाल कर देख लीजिएगा। ये गलत यहाँ बयानबाजी कर रहे हैं, यही लोग हैं। अब जब लोकसभा में हमारी जीत हुई थी, इक्वल प्लेइंग फील्ड था, तो क्या नेचुरल अलायंस नहीं था? वहां की जनता मूर्ख थी क्या?